नमस्कार। आज हम नेटवर्क की दुनिया की एक बहुत ज़रूरी अवधारणा पर बात करेंगे, OSI मॉडल। हाँ, OSI मॉडल। ये समझना कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे तक जाता कैसे है नेटवर्क पर, ये मॉडल उसमें मदद करता है। एक तरह का मैप समझ लीजिए। बिल्कुल। ये ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल मतलब OSI, ये बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन को समझने का एक तरीका है। हाँ, इसने पूरी प्रक्रिया को 7 अलग-अलग हिस्सों या लेयर्स में बांट दिया है। हर लेयर का अपना एक खास काम होता है। और हमारी आज की ये बातचीत आधारित है स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर के एक लेख पर, द 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल, है ना? जी हाँ, उसी पर। और हमारा मकसद है इसकी बनावट और इसकी अहमियत को समझना, खासकर उनके लिए जो नेटवर्किंग सीख रहे हैं या जिन्हें नेटवर्क की दिक्कतें सुलझानी पड़ती हैं। सही। तो ये जो 7 परतें हैं, ये एक के ऊपर एक काम करती हैं। इन्हें हम मोटा-मोटा 3 ग्रुप्स में देख सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, सबसे ऊपर की 3 लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर यानी लेयर 7, फिर प्रेजेंटेशन लेयर 6 और सेशन लेयर 5, ये सीधे यूजर और सॉफ्टवेयर से जुड़ी हैं। ओके, तो जैसे एप्लीकेशन लेयर, मतलब जब हम कोई ऐप या ब्राउजर यूज करते हैं वो वाली? हाँ, बिल्कुल। एप्लीकेशन लेयर वो इंटरफेस है जिससे यूजर इंटरैक्ट करता है, जैसे वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP या फाइल भेजने के लिए FTP, ये सब यही काम करता है। फिर उसकी ठीक नीचे आती है प्रेजेंटेशन लेयर। इसका काम है डेटा का फॉर्मेट तय करना, जैसे इंक्रिप्शन करना या डेटा को कंप्रेस करना, ताकि दोनों डिवाइस उसे समझ सकें। अच्छा, मतलब डेटा का रूप बदलना। हाँ, और फिर सेशन लेयर है जो दो डिवाइस के बीच एक कनेक्शन, एक सेशन बनाती है, उसे मैनेज करती है और जब काम हो जाए तो खत्म करती है। समझ गई। तो ये तो हो गई ऊपर की 3 लेयर्स। अब बीच में और नीचे क्या है? बीच में आती है एक बहुत अहम लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर 4 है। ट्रांसपोर्ट लेयर? इसका क्या काम है? इसका मुख्य काम है भरोसेमंद डेटा डिलीवरी, मतलब ये पक्का करना कि डेटा पूरा पहुंचा है, सही क्रम में पहुंचा है और उसमें कोई एरर तो नहीं। TCP, जिसका नाम सुना होगा, वो यही काम करता है। हाँ, TCP/IP सुना है, तो TCP यहाँ है। बिल्कुल। अब इसके नीचे की जो 3 परतें हैं, नेटवर्क लेयर 3, डेटा लिंक लेयर 2 और फिजिकल लेयर 1, ये डेटा को असल में एक जगह से दूसरी जगह भेजने का हार्डवेयर वाला काम ज्यादा देखती हैं। नेटवर्क लेयर, इसका काम रूटिंग बताया गया था सोर्स में। इसका मतलब क्या हुआ? सही। नेटवर्क लेयर डेटा पैकेट्स के लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनती है, इसी को रूटिंग कहते हैं। अच्छा। और इसके लिए वो IP एड्रेस का इस्तेमाल करती है। हर डिवाइस का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है ना नेटवर्क पर। हाँ, होता है। बस उसी पते का इस्तेमाल करके ये रास्ता तय करती है। फिर आती है डेटा लिंक लेयर। ये लोकल नेटवर्क पर काम करती है, जैसे आपके घर या ऑफिस का वाईफाई। ओके। इसका काम है डेटा फ्रेम्स को दो सीधे जुड़े हुए डिवाइस के बीच बिना एरर के भेजना, जैसे ईथरनेट केबल पर डेटा भेजना। और फिर सबसे आखिर में सबसे नीचे है फिजिकल लेयर। ये असल में डेटा बिट्स को फिजिकल माध्यम से भेजती है, जैसे तांबे की केबल से, फाइबर ऑप्टिक से या हवा के जरिए वाईफाई सिग्नल के रूप में। ये बिल्कुल हार्डवेयर लेवल है। वाह, मतलब काफी सिस्टमैटिक तरीका है तो डेटा भेजने का। पर सवाल ये उठता है कि इस मॉडल को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसके फायदे क्या हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकरण। मानकीकरण? हाँ, ये मॉडल एक तरह की कॉमन भाषा बन गया है नेटवर्किंग की दुनिया में। इससे होता यह है कि अलग-अलग कंपनी जो डिवाइस या सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वो आपस में बात कर पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सब एक ही नियम सेट को फॉलो कर रहे होते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा। और वो समस्या सुलझाने वाली बात, ट्रबल शूटिंग में कैसे मदद करता है ये? ट्रबल शूटिंग में ये बहुत काम आता है। सोचिए, अगर नेटवर्क में कोई दिक्कत है तो आप लेयर बाय लेयर चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे क्या केबल में प्रॉब्लम है तो आप फिजिकल लेयर चेक करेंगे। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या IP एड्रेस ठीक है? ये नेटवर्क लेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। या शायद कोई ऐप ही ठीक से काम नहीं कर रही, तो वो एप्लीकेशन लेयर की दिक्कत हो सकती है। इससे प्रॉब्लम को लोकेट करना आसान हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल फायदा है। और एक चीज जो मुझे भी काफी दिलचस्प लगी वो है इसकी मॉड्यूलैरिटी। मतलब हर लेयर अपना काम करती है और उसे बदलने से दूसरों पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, यही मॉड्यूलैरिटी है। आप फिजिकल लेयर पर मान लीजिए नया तेज वाईफाई राउटर लगा सकते हैं और आपको ऊपर की एप्लीकेशन लेयर के सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज इनोवेशन में भी मदद करती है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, जो लोग नेटवर्किंग सीख रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है। इतनी जटिल प्रक्रिया को छोटे छोटे समझने लायक टुकड़ों में बांट देता है ये मॉडल। तो कुल मिलाकर OSI मॉडल असल में नेटवर्किंग कैसे काम करती है इसको समझने का एक वैचारिक ढांचा है।
भले ही आज के इंटरनेट में TCP/IP मॉडल ज्यादा सीधे तौर पर इस्तेमाल होता है, हाँ, वो ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन नेटवर्किंग की जो बुनियाद है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझने के लिए OSI मॉडल आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से हर उस इंसान के लिए जानना दिलचस्प हो सकता है जो ये समझना चाहता है कि भाई ये डिजिटल जानकारी, ये मैसेज, ये फोटो पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच कैसे जाती है। समझ हमारे रोजमर्रा के इंटरनेट इस्तेमाल, जैसे ईमेल भेजना या कोई वेब पेज खोलना, उसको देखने का नजरिया बदल सकती है। हर एक क्लिक के पीछे कितना कुछ चल रहा होता है। हाँ, पर्दे के पीछे पूरी एक मशीनरी काम कर रही होती है इन लेयर्स के जरिए।